सभी लाइट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जो भी भोज है, भोज को बाबा को देख के सब हल्का बन जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत। सभी का भोज उतारने वाला या उठाने वाला बाबा बैठा है। तो मैं निश्चिंत, हल्का लाइट स्वरूपात्मा हूँ। लाइट के कार्ब में हूँ। मेरे से लाइट निकल रही है। भ्रुकुटी के बीच में, जैसे तीसरा नेत्र खुला है। और चारों ओर लाइट फैल रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। लाइट कार्बधारी फरिश्ता हूँ। और जो भी दुखी आत्माएं हैं, उनका दुख दूर करने वाले वरदानी मूर्त हूँ। अपने पवित्रता के शक्ति को इमर्ज कीजिए। महादानी वरदानी स्वरूप को इमर्ज कीजिए। भक्तात्माओं की भक्ति का फल देने का निमित्त मैं हूँ। संपूर्ण पवित्र स्वरूप में, डबल लाइट स्वरूप में स्थित होके जो भी आत्माएं पुकार रहे हैं, उनके मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसका आधार लाइट है। तो अपने आप को देख लीजिए, मैं कहाँ तक लाइट स्वरूप में हूँ। लाइट का चमकीला ड्रेस मैंने धारण किया हुआ है। लाइट ही मेरा ताज है। मस्तक में भी लाइट,
और मेरा ड्रेस भी चमकीला लाइट। ऐसा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें। अपने आसपास में जो भी आत्माएं कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, पुकार रहे हैं, वहां तक हमारे संकल्प जाए, हमारा लाइट के किरणें फैलाए। वरदानी महादानी रित स्वरूप में स्थित हो जाए। सभी को शक्ति की वरदान मिल रहा है। चारों ओर मेरे से लाइट फैल रही है। इसी स्वरूप में रहने का स्वरूप अभ्यास कीजिए। चलते फिरते भी लाइट स्वरूप, काम करते भी लाइट स्वरूप। लाइट ही मेरा श्रृंगार है। लाइट ही मेरा आभूषण है। जिधर देखे उधर लाइट ही दिखाई दे, ऐसा अभ्यास करें कि सदा उसी स्थिति में हम स्थित हो जाएं। और उसी स्थिति में अभी हम मुरली भी सुनेंगे। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली है 1 अप्रैल 78 का। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। टाइटल है निरंतर योगी ही निरंतर साथी। ये मुरली बहुत गूढ़ी मुरली है। बाबा ने कहा है कि आप जब विक्रमाजीत बनते हो तब भी
कृष्ण के साथ रहते हो, और फिर विक्रम संवत शुरू होता है, तब भी राजा विक्रमादित्य के साथ रहते हो। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार है तो रिश्तेदार होने के नाते उनका मान बढ़ता है ना, इसी तरह हम शिव बाबा के भी बहुत नजदीक रहेंगे, और साथ में सारा कल्प में ब्रह्मा बाबा के भी साथ रहेंगे, नजदीक में रहेंगे, ऐसा करके बाबा ने बताया। लेकिन इसके लिए क्या करना है, इस मुरली में बाबा ने बताया है क्या करना है। और बाबा ने और एक गूढ़ी बात बताया, अंतिम आहुति क्या होना चाहिए जिसके साथ प्रत्यक्षता होगी। बहुत गूढ़ी बात है। अंत में जब प्रत्यक्षता होगी, लेकिन उसके पहले हमारा अंतिम आहुति डालना चाहिए। वो अंतिम आहुति कौन सी है, इस मुरली में बाबा ने ये भी बताया है। और वरदानी मूर्त आत्मा का लक्षण क्या है, इसके बारे में भी इस मुरली में बाबा ने बताया है। और प्रोग्राम हम करते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम में क्या करते हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा प्रत्यक्षता हो जाए, प्रोग्राम सफल हो जाए। लेकिन बाबा ने बताया कि हमारा पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि सभी को आकर्षित करें। इसके लिए कौन सी धारणा चाहिए जिस द्वारा हमारा पर्सनैलिटी अनेकों को आकर्षित करे? इस मुरली में बाबा ने ये भी बताया है। अर्थात इस मुरली बाबा ने विशेष दादी जानकी और दीदी मनमोहिनी जी को उद्देशित करके सुनाया है। विशेषता तो मुरली भी बहुत गहरी है, और विशेष प्रत्यक्षता के समय हमारा क्या स्थिति होनी चाहिए, और उस स्थिति को पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे गूढ़ी बातों को इस मुरली में सुनेंगे हम। अच्छा, लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख दादी जानकी तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे महावाक्य। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजदारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले, आज मायाजीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। कौन सा संगठन? मायाजीत और विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हम्म सदा फेथफुल, सदा बाप दादा के कदमों पर कदम रखने वाले सहयोगी बच्चों को और साथी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। ये अंडरलाइन करने की बात है। कैसे बच्चे जन्म जन्म साथ रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म जन्म कैसे बच्चे साथ रहते हैं? जो हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, श्रेष्ठ मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने वाले, और
हर सेकंड और संकल्प में बाबा को साथ रखते हैं, वो ही जन्म जन्म भी साथ रहते हैं। ये 3 पॉइंट्स जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठो, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाओ। ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी क्या करेंगे, जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देंगे, देते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जन्म जन्मांतर कृष्ण के साथ या राजा विक्रमादित्य के साथ आना है, तो अभी प्रैक्टिस करके अभी क्या लेना है, इसी संगम युग में वरदान लेना है। साकार बाप के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप से पूज्य भी, पूज्य बनने में भी साथी और पूज्य पुजारीपन में भी साथी। पूज्य बनने में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व ततत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। ततत्वम ना हम भी ऐसे बने, ऐसे वरदान अभी प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। अभी हमको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। गुण, नॉलेज, सेवा, इसमें समान और साथी कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज या अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। क्या बनेंगे हम, जन्म जन्मांतर बाबा के साथ, मन साकार बाबा के साथ नाम रूप और संबंध में साथ आएंगे। विक्रमाजित बनने में भी साथी और और राजा विक्रम अर्थात विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। विक्रमाजित बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य के समय भी साथी। हर पार्ट में हर वर्ण में साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। सभी समय में साथी। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। मना योगी मना इधर साथ रहने वाले। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। विश्व की श्रेष्ठ आत्मा, नंबर 1 आत्मा कौन है? ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके साथ उनके फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका भी नाम शान होता है।
फिर हम कौन है? हम नंबर वन आत्मा श्री कृष्ण के साथ हम आने वाले हैं। तो हमारा महत्व कितना होगा? अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना। आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। बाबा बोल रहे हैं, जो आदि पुरानी आत्माएं सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है, आप देख लेंगे। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। अभी देख रहे हैं ना, जो भी दीदियां दादी सब, जो भी जिन्होंने भी पुरुषार्थ करके दिखाया, तो उनका अभी कितना वैल्यू हम देख रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। हम क्या करेंगे? बाप के गुण गाएंगे और रिटर्न में अन्य आत्माएं हमारे गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? बाबा मेन पॉइंट में आए हैं। ये सब बाबा ने लक्षण बताया अभी तक, क्या क्या होने वाला है, प्रत्यक्षता के समय क्या क्या होने वाली है, ये बाबा ने बताया। लेकिन अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, उसका कारण जानते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मुरली में। बाबा बोल रहे हैं, सेवा अभी करते हो लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। हम क्या करते हैं? बाप और आप दोनों मिक्स कर देते हैं। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाना शुरू कर देते हो। माना मेरापन, मैंपन और मेरापन आ जाता है। इसलिए क्या नहीं होता है? अंत में जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बाप के गुण गाते गाते अपने आप के गुण गाना शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। ये मैंपन जो है, क्या हो गया? ये मैंपन बदबू जैसा है। अगर बदबू आता है तो कोई नजदीक नहीं आएंगे। इसी तरह से बाबा क्या बोलते हैं? मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है, मैंपन का त्याग। इसी त्याग के आधार पर नंबर वन आत्मा ने नंबर वन भाग्य बनाया, और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। तो अंडरलाइन करना है। मैंपन का त्याग ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने भी मैंपन का त्याग किया। इसके आधार पर नंबर वन आत्मा बन गए। और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है, मैंपन का त्याग। माना कितना डीप होगा, कितना सूक्ष्म होगा। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन
और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैपन न हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। तो अंतिम आहुति क्या है? अश्वमेध यज्ञ में इस अश्व को भी समाप्त कर देना, अर्थात मैपन को समाप्त करना। तभी क्या होगा? इसी आधार पर अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। तो हमको होमवर्क अभी क्या है? आज का होमवर्क यही है कि अभी मैपन को कैसे समाप्त करें हम, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए हर एक अपने नोटबुक में। मैपन को हम कैसे समाप्त करें ताकि हम भी विजयी बन जाए, विजय का नगाड़ा बजने में देरी नहीं लगे। इसके लिए हमको क्या करना है? ये होमवर्क है। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। माना संगठन में भी सभी को बताओ यही अंतिम आहुति है, हमको अपनेपन का त्याग करना है, मैपन का त्याग करना है। कैसे करना है यह सभी को विचार सागर मंथन करने की बात है, होमवर्क है। क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये अंतिम पुरुषार्थ है। तो इसके बारे में सब सोच लीजिए हमको क्या क्या करना है। कुछ एक्शन पॉइंट बनाएंगे। फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं का माला पहनाएंगे। एक क्या होगा? अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। दूसरा, पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। पांचों तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये पांच तत्व भी क्या करेंगे? माला, सफलता के माला पहनाएंगे। गुलजार दादी द्वारा संदेश भी एक बार ऐसा ही था कि अंतिम समय में पांच तत्व भी जैसे शरीर धारण करके माला लेके आ रहे हैं और हमको माला पहना रहे हैं। ऐसे सीन क्रिएट हुआ था वतन में और गुलजार दादी ने देखा कि पांच तत्व मनुष्य रूप में आके माला पहना रहे हैं। यह अंतिम सीन है। तो पांच तत्व भी हमको क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं। ये पांच तत्व क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं। किसी को शरीर का हिसाब है, वो भी क्या है? शरीर पांच तत्व से बना हुआ है और पांच भूत से बना हुआ है। तो अगर शरीर का हेल्थ भी नीचे ऊपर होता है, वो भी किस कारण से है? पांच तत्व हमारे लिए सहयोगी नहीं बन रहे हैं, इसीलिए तो शरीर नीचे ऊपर चला जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। कौन? पंचतत्व। खुशी के बाजे बजाएंगे। आप इस सीन को क्रिएट कर सकते हैं। अंत में पांच तत्व हमको माला पहनाने के लिए आ रहे हैं। हमारा विजय का समय आ रहा है, तो हम पांचों तत्वों से माला पहना रहे हैं। ऐसा करके हमको सीन क्रिएट करना है। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगे। क्योंकि आत्माओं की इच्छा भी पूरी होंगी ना।
इसीलिए तो सब भक्ति मार्ग में पूजा करेंगे, नहीं तो भक्ति मार्ग में कौन पूजा करेगा। इतना ये आधा कल्प तक अभी भी भक्ति चल रही है, अभी भी बहुत भक्त हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है, सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी, तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगी। भक्त आत्माओं को भक्ति का फल कब देंगे? अभी देना है ना, क्योंकि हम इष्ट देव आत्माएं हैं, तो हमारे द्वारा भक्तिपन का वरदान भी प्राप्त होना है। कोई को भक्ति तो आत्मा, कोई को भक्त तो आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान, दोनों देनी देनी पड़ेगी। भक्त तो आत्मा का वरदान और कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो, जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। तो फाइनली बाबा ने क्या बताया? सदा समीप और साथी आत्माएं कौन है? जो ऐसे स्थिति को पाते हैं, कामधेनु बनते हैं, वरदानी मूर्त बनते हैं, भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ज्ञानी तो आत्माओं की भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसे ही समीप और साथी बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तख्त और ताजदारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न अखूट खजाने से सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और आगे भी है, दीदी जी से मुलाकात, भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। क्या प्लान बनाएंगे? ये ओम शांति बाई जी। हाँ जी। यहाँ तक पढ़ना है, पार्ट 1। अच्छा ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे। तो हमको ऐसे शूरवीर बनाने वाले, श्रेष्ठ ताजधारी बनाने वाले, वरदानी महादानी बनाने वाले बाप दादा को भी हमारा याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। ठीक है, यहाँ समाप्त करेंगे और 2 मिनट अभी साइलेंस में। भाई जी आप होस्ट कर सकते हो। हाँ जी, क्या करना है अभी? मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे सभी आप हाँ जी, को। सभी पॉइंट शेयर कर लीजिए। जिनको शेयर करना है। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी वो जो आपने मैंपन का थोड़ा शेयर किया ना मुरली में बाबा ने जैसे, तो हाँ वो हमारे हिसाब से कुछ 9 प्रकार का मैंपन है ऐसे बोलते हैं ना देह छोड़ते टाइम।
तो ये सही है बात कि नाम रूप देश काल ऐसा 9 चीजें होता है जी? ओम शांति। हो सकता है। नाम रूप देश काल तो है ही, वो तो बहुत स्थूल हो गया। लेकिन अभी बहुत सूक्ष्मता में जाना है। बहुत सूक्ष्मता में हमारे में कौन सा मैंपन है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम आहुति है, यज्ञ का फाइनल आहुति है, तो ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया। ओम शांति। पंकज भाई, वो तो 7 चीजें हैं, नाम रूप देश काल स्थिति स्वदेश सब लक्ष्य, वो 7 है भाई जी। ठीक है, आप सात मैं हो या 9 हो, कितना भी हो, लेकिन हमको अभी क्या करना है, गहराई में अपने आप को देखना है। जैसे शीश महल में जाने से सभी दिखता है, इसी तरह से अंतिम समय में सब शीश महल बन जाएगा। तब तक हम इंतजार नहीं करेंगे, अभी अपने को देखेंगे और हमारे में जो मैंपन है उसको स्वाहा करेंगे। ठीक है। ओम शांति। हाँ, और ओम। बाबा कहते हैं सेवा करने के बाद सेवा का फल 100% मिलता नहीं है। उसका कारण ही मैंपन है, क्योंकि हाँ। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही बाबा कहते हैं बड़ा से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। और इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 पद पाया, और अष्टरत्न भी इसी आधार पर बनते हैं। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म मैंपन जो है ना, जो हम्म। कहाँ मिक्स कर देते हैं। कभी कभी कहते बाबा करता है, बाबा करता है, कभी कभी मैं आ जाता है। बाबा कहते हैं इसको बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करके कितने प्रकार का मैंपन है, इसको गहराई में जाकर के चेक करके उसको प्रैक्टिकल में खत्म करना पड़ेगा। और सब कुछ बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ये भाव अंदर हो तो फिर बाबा कहते हैं उसका फल तुरंत मिलेगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। और अश्विनी बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते हैं कि अभी तक 5 तत्व भी कभी कभी हलचल में आती है। अभी तक 5 तत्व भी हमारे हमको मदद नहीं करती है। वो मदद जब करेगी जब हम संपूर्ण होंगे, हम आत्मा है, तब 5 तत्व भी हमारी मदद करेगी। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। और शीतला बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जैसे बताया ना कि मैंपन का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि मैंपन के कारण ही मेरापन आ जाता है। और ये दोनों ही सबसे बड़ा दुख का कारण है जो हमें देह अहंकार में लाते हैं। मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी बात नहीं रखी जाती। इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। भले हम बाबा बाबा बोलते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, अगर कोई ज्ञान से निकल आया तो तुरंत मन में आता है, हाँ मैंने समझाया था। तो ये क्या हो गया? सूक्ष्म अहंकार हो गया। वही बाबा कहते हैं, जब तक ये मैंपन बच्चे खत्म नहीं होगा ना, तब तक देह अहंकार बना रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बहुत जरूरी है, मैं को खत्म करोगे तो मेरा खत्म हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। अच्छा। और शैली बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला ना कि हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले और सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर के संकल्प से भी बाहर न निकलने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चे होते हैं, वो हर सेकंड हर संकल्प में जब बाबा को अपने साथ रखते हैं तो जन्म जन्म जो है वो क्योंकि कार्मिक अकाउंट भी तो हमारा फिर बाबा के साथ क्रिएट हो जाता है ना, कि हम्म। हमारा हर संकल्प इस संगम युग पर जब बाबा के साथ है, श्वास बाबा के साथ है, तो हमारा आने वाले जो जन्म है हमारे, वो तो फिर बाबा के साथ ही होंगे, है ना। बाबा अगर भक्ति मार्ग में है तो राजा विक्रमादित्य, तब भी हम बाबा के साथ रहेंगे। और जब बाबा राजा के रूप में होंगे, महाराजा के रूप में होंगे, तब भी बाबा के साथ में होंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बाबा भी इसलिए ऐसे अपने इन सपूत बच्चे जो बाबा के निरंतर साथ रहते हैं, तुम ही सब जो भक्ति मार्ग में भी ना, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, चलते फिरते बाबा साथ है।
तो वो उनको जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान भी बाबा से इस संगम पर मिल जाता है। तो इसलिए सदा मतलब जैसे पूज्य में भी बाबा के साथ ही रहे और पुजारीपन में भी हम बाबा के साथ ही रहेंगे। तो बाबा ने बोला कि ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। तो इसलिए बाबा हमें तत्वम का वरदान देते हैं। तो ये चीज अब भी हमें इसके ऊपर तीव्र पुरुषार्थ करना है, अगर तो बाबा के साथ रहना चाहते हैं, अपने आने वाले जन्मों को हम सफल करना चाहते हैं, तो निरंतर बाबा का साथ बना रहे। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने हमसे पूछा कि क्या आप कामधेनु आत्माएं हो? क्या आप चेक करो कि जो आत्मा आपके संपर्क में आती है, क्या आप उस आत्मा को वो दे पाते हो जिसकी उसको जरूरत है? तो बाबा ने कहा जो ये कर पाएंगे वो ही समीप आत्माएं होंगी, क्योंकि देंगे हम उन्हीं को तभी दे पाएंगे जब हम खुद संपन्न होंगे। तो जैसे बाबा ने बोला कि समीप तभी आप होगे जब आप संपन्न होगे। ओम शांति। ओम शांति। जयंत बहन। ओम शांति। भाई जी, मुझे ऐसा पूछना था कि आज बाबा ने कामधेनु का जिक्र किया है, मुरली में कामधेनु का जिक्र किया है। हाँ तो जी। कामधेनु और कल्पवृक्ष, इसकी कोई कंपैरिजन हो सकती क्या? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए था। ओम शांति। कामधेनु तो वरदानी स्वरूप है, जो पूछते हैं वो दे देने वाली कामधेनु है, जो मनोकामना पूर्ण करने वाली। कल्पवृक्ष हमारे ज्ञान में तो जनरल जो भी हम देखते हैं कल्पवृक्ष बोलते हैं। वैसे भक्ति मार्ग में तो दोनों, जो पूछता है वो देने वाला है। कल्पवृक्ष इधर हम थोड़ा जनरल टर्म में यूज करते हैं, कामधेनु थोड़ा स्पेसिफिक टर्म में यूज करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कोई बता सकते हैं तो बता सकते हैं इसके बारे में। ओम शांति भाई जी। कामधेनु के लिए आपने स्पेसिफिक जो मीनिंग बताया तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वही है। कामधेनु मना कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो इसलिए बाबा हमें इस समय कामधेनु ही तो बना रहे हैं ना, जैसे मम्मा को भी ये टाइटल दिया गया था। तो इसी प्रकार हम बच्चों का भी यही टाइटल है कि हम जब बाबा के साथ रहते हैं, निरंतर रहते हैं, और बाबा हमें विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, आधार मूर्त बनाते हैं, अलग अलग टाइटल देते हैं जो बाबा हमें। तो हम सबको बाबा की, सबसे पहले तो हम बाबा की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, है ना। कामधेनु उससे ही सिद्ध हो जाता है कि बाबा का जो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है कि इस विश्व को परिवर्तन करना है। तो बाबा के मनोकामना को जब हम पूर्ण करते हैं तो सबसे पहले तो बाबा से हमें वो टाइटल मिलता है। फिर जब दूसरी आत्माओं के विघ्नों को हम हरते हैं, निर्विघ्न करते हैं, उनको स्वयं को भी निर्विघ्न बनाते हैं, तो स्वयं के लिए भी मैं कामधेनु हूँ और दूसरी आत्माओं के लिए भी कामधेनु हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया दीदी। और पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। तो कामधेनु का तो अर्थ बता दिया कि सबको मनोकामना पूर्ण करने वाली। और भक्ति में ऐसे कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर तपस्या करेंगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये लौकिक मतलब भक्ति में और ज्ञान में ये थोड़ा सा ये हो सकता है, कंपेयर हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज की मुरली में मैंपन और मेरापन कहा है, ये अंतिम पुरुषार्थ है। और इसी के साथ ये पूरे दिन में ये भाव आता रहता है कि कोई भी काम किया उसमें मैंपन का सूक्ष्म भाव आ जाता है। तो भाई जी उसके लिए मैंने तरीका निकाला है कि कोई भी बात में कभी योग अच्छा लगा
या कोई भी चीज अगर कुछ अच्छी लगी और दिमाग में ये आ जाता है सूक्ष्म, क्योंकि बहुत अंदर गहराई तक ये संस्कार भरे हुए हैं मैंपन के, तो मैं तुरंत का तुरंत बाबा को ये योग किसने लगवाया, किसने ये मेरा ध्यान इस तरह से किसने मुझे बैठाया है, मैं किसकी याद में बैठी हूँ, तुरंत का तुरंत बाबा को अर्पण करके उससे थोड़ा 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 दूर होने लगी हूँ। नहीं तो बहुत लेयर्स हैं, परत की परत अंदर मैंपन की लगता है मेरे में समाई हुई है। तो वो धीरे धीरे बाबा की याद से और तुरंत का तुरंत एकदम अटेंशन रखना कि मेरा इस समय कितना मैंपन नहीं आया, जरा भी ये सूक्ष्म में तो नहीं गया, और तुरंत बाबा को अर्पण कर दिया कि ये कराया किसने है। नहीं तो एक शब्द भी ये महावाक्य को समझने का, उनको बोलने का, ये मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का, बाबा का काम है। तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा सफलता प्राप्त हो रही है। ओम शांति भाई जी, इसके बारे में और बताइए। हाँ, तो हमको पूरा सरेंडर होना पड़ेगा बाबा के आगे, क्योंकि जितना हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको क्या करना है, टोटल बाबा के आगे रख देना है, क्योंकि वही करा सकता है हमारे द्वारा फर्दर। तो बाबा के आगे सब कुछ जो है जैसा है बाबा के आगे रख देंगे। हमारा कुछ नहीं है, तो सब बाबा का है। जी जब भाई। ऐसे टोटल सरेंडर हो जाते हैं तो फिर बाबा कराएगा, नहीं तो कहाँ तक हम कर सकते हैं। अच्छा, कैलाश बहन। हाँ भाई जी, ओम शांति। हाँ जी। बाबा इसमें एक नटशेल में कहते हैं कि मैंपन बाबा में समा जाए। ठीक है ना। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, में सब आ गए। उसमें भाई जी मेरे एक जहन में एक संकल्प चला एकदम से, जैसे बहन ने भी बताया, शेयर किया, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो जैसे बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया ना, तो बच्चे में तो मैंपन और मेरापन होता ही नहीं है ना। बच्चों के लिए तो माँ बाप ही सबसे, वो माँ छोटी सी भी कुछ भी पूछेंगे तो माँ बाप की सलाह के बिना कुछ नहीं करता छोटा बच्चा। तो इसलिए हाँ। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। तो जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा हमें दे रहा है, बाबा हमें खिला रहा है, सब कुछ बाबा हमारे, हमें बाबा अपने वर्षे का अधिकारी बना रहा है। तो इसलिए ये चीज भी हमें मैंपन और मेरापन खत्म करता है कि मैं तो सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। तो जो कुछ भी है सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा की अमानत है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ, मैं तो सिर्फ यूज करने लायक हूँ। और मैं एक और अपने लिए भी संग, अगर देह अभिमान आता भी है ना, कुछ भी है कि अच्छा हमारे से हुआ, तो उसके लिए क्या मैं अपना पुराना समय देखूं, जब मैं बाबा का नहीं, बाबा की गोद में नहीं आए थे, तो क्या मैं, मेरे में वो क्वालिटीज थी? अब क्यों है वो? क्योंकि बाबा की ही तो देन है ना ये चीज। तो इससे भी हमारा देह अभिमान हटता है। ओम शांति। अच्छा पॉइंट है। बालक भी बनना है, मालिक भी। अच्छा। हाँ जी, वंदना बहन। कि भाई मैंपन के लिए एक और एक, जो मैं जो अभी कर रही अभ्यास, तो मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे करवा, मेरे जो भी करवा रहे बाबा करवा रहे, मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, अपने समान कुछ भी ले सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा हूँ या महान आत्मा। अभी स्टूडेंट हूँ, जैसे जैसे हम काम, जो भी काम करना चाह रही हूँ कर रहे हैं, तो वैसे मैं बोलने से वो सामान लगा के फिर से कर, ऐसे अभ्यास कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो संकल्प भी कम हो, व्यर्थ संकल्प कम हो रहे हैं, और करने में भी थोड़ा इजी, तो बाबा की याद भी रहेगी, ये अपना मैंपन भी जाएगा। ऐसा अभ्यास तो कर रहे, चालू है। ये नए वर्ष में ये दो लिए थे, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, मैंपन को समाप्त करना है। तो बाबा ने आज हमें अच्छा से बता दिया कि मैंपन आने से कितना अपना नुकसान होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। जब भी मैंपन आ गए तो जो भी किया वो ना के बराबर रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, वो जो कल्प वृक्ष और
कामधेनु का तो बहुत ही अच्छे से बताया बहनों ने। तो कल्प वृक्ष का ना थोड़ा सा और बताना चाह रही थी। एक बार हम जैसे हम ब्राह्मण हैं तो पूरे कल्प वृक्ष की हम जड़ों में बैठे हुए हैं। तो हम जो जड़ में बैठे हुए हैं तो हम जो सोच रहे हैं वो पूरे संसार में वो पहुंच रहा है। तो उसका एक छोटा सा मैंने कहीं पढ़ा था, उसके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। ये एक बार एक व्यक्ति था, वो कहीं जंगल में गया और उसको बहुत भूख लग रही थी और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं वो एक झाड़ के नीचे बैठा, उसका नाम कल्प वृक्ष था। तो उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो वो कहता है काश भगवान मेरे को खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो कहते हैं उसके सामने तुरंत ही खाना आ गया। फिर वो कहता है अरे अब मुझे पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उसके सामने कहते वो पेड़ के नीचे पानी भी आ गया। फिर कहता है अरे एक बिस्तर मिल जाता ना तो मैं सो जाता। तो ऐसे करके वो जब सोचते जा रहा था वो वैसे ही होते जा रहा था। पर जब कहते जैसे ही वो बेड में सोया तो उसने एक थॉट से सोच लिया कि मैं तो यहाँ सोया हूँ, अगर शेर आ गया तो वो मुझे खा जाएगा। और कहते हैं शेर आया और उसने उसको खा लिया। तो उसका बताया कि आप अभी जो ब्राह्मण हैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, आपको जो भी आप सोचोगे वो सिद्ध होगा। इसलिए आपको सोच के भी सोचना है, सोचने से पहले भी सोचना है। तो ये कल्प वृक्ष का ऐसा मैंने कहीं सुना था, सारा वो हमारे जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उसका पूरा अटेंशन देने के लिए कल्प वृक्ष का उसमें बताया हुआ था। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, और कविता दीदी आप शेयर कर सकते हो, फिर पोल लॉन्च करेंगे। कविता दीदी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो जैसे कि बात चल रही थी मैंपन को कैसे समाप्त करे, तो बाबा ने जो पिछली मुरली थी समीप आत्मा की निशानियां, तो बाबा ने उसमें बहुत ही अच्छा तरीका बताया था कि नष्टो मोहा बनने से हम इजीली जो है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सारी जिम्मेवारी जो है वो बाबा की है। अगर हम ऐसे जिम्मेवारी बाबा को दे दे तो मोह तो नष्ट हो ही जाएगा और ये स्मृति में रहेगा कि मैं तो सिर्फ बच्चा हूँ बाबा का और बाबा ही करण करावनहार है। तो ये स्मृति जब हमारे अंदर तक रहेगी एक ही कि मैं, ये हमारा नया जन्म है और इस नए जन्म में मेरे माता पिता बंधु सखा हर चीज बाबा ही है। तो हर चीज मेरी जिम्मेवारी उठाने वाला भी बाबा ही है। तो ये जब स्मृति रहेगी तो ये जो मैंपन जो है वो समाप्त हो जाएगा पूरा ही। हम जो हमारा लास्ट पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लगता, तो उसमें भी हम पास हो जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। বাবা বলা যে বাবা বাবা का याद से ही हमारे व्यर्थ तो समाप्त हो जाएगा और मायावन व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और हमारा जिम्मेवारी और समस्त बोझ बाबा के दिए हम हल्का हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। समय भी हो चुका है, हम पोल लॉन्च कर रहे हैं। सभी मेन पेज पेज पे आगे पोल का आंसर देंगे मेन पेज पे। सभी पोल लॉन्च हो गया, पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति भाई जी, पॉल दिख नहीं रहा है इसके। ओम शांति भाई जी, हमारे पास भी नहीं आया पोल। अभी आ जाएगा जी, अभी आ दोबारा कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। ओम शांति सभी मेन स्क्रीन पर रहिए ताकि पोल दिखाई देगा।
आ चुका है अब आंसर दे सकते हो। जी वो आ चुका है भाई आ जी। चुका है वो। भाई जी आप हमें होमवर्क दे सकते हो, गुड नाइट योग भी करा सकते हो, समय हो चुका है। हाँ जी, अभी होमवर्क यही है, हम अपने को खुद चेक करें कि मेरे में क्या क्या मैपन है, और विशेष यही चेक करें क्योंकि इससे हमको डे टू डे क्या नुकसान हो रहा है, इसके आधार पर हम चेक करेंगे कौन सा विघ्न आ रहा है मैपन के कारण, और उसको कैसे समाप्त करें। ये होमवर्क है। और अभी क्या करेंगे, सब बाबा के हवाले करके लाइट हो जाएं। टोटल सरेंडर टू बाबा। और मैं बिंदु स्वरूप बनके इसी का अभ्यास करो। अपने स्मृति को रखें बिंदु स्मृति में। एक के याद में सो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्मा को इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा।